हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम कंटिन्यू करेंगे मोशन चैप्टर और इसमें आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू दिस ग्राफ। ओके, बच्चे इसको थोड़ा बहुत टफ समझते हैं बट दिस इज नॉट टफ। आज आपको ये एकदम से इजी लगेगा। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू रीड दिस ग्राफ सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपके एक्स एक्सिस पे टाइम है, आपके वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। ओके, नाउ फ्रॉम ए ओ दिस पर्टिकुलर दिस पार्ट इट इज अ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है एंड बी सी दिस BC is your final velocity. So initial velocity को हम represent करेंगे U से and final velocity को हम represent करेंगे V से and this OC is the time that is T. Okay, I hope this graph is clear. तो आप क्या करेंगे, you will draw a parallel line यहाँ पर and it will meet at D which is AD on BC पर। ठीक है, I hope ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। So the first equation of motion we are going to do is the velocity time graph. Okay, in the velocity time graph, so I'll just tell you some important points. So हमारे पास initial velocity क्या है? Initial velocity. What is initial velocity? That is AO. AO is initial velocity. और ये क्या है? That is U. What is final velocity? That is BC. Okay, I'll just write in the short form FV. So final velocity क्या है? BC. और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा? V से. And time is OC. And this is with T. This part is clear? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कौन सा पार्ट क्या है? Okay, next is we are going to find out the velocity acceleration because this is the time velocity time graph and with the velocity time graph we can find the acceleration. So the formula of acceleration is change in velocity divided by time, right? So acceleration is change in velocity divided by time. That is the acceleration. Now change in velocity we have already find out, right? कि कैसे change in velocity हम find out करेंगे? Final velocity minus initial velocity. So हमारी final velocity क्या है? This AC. So sorry, BC. So BC minus AO, right? Divided by OC. ठीक है, जब आपने BC में से OC को मीन्स DC को माइनस करा तो आपको क्या मिला? BD, राइट? यू गॉट BD डिवाइडेड बाय OC. दिस इज द सेम थिंग। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। सो A इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे फॉर्मूला को और हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। अब हमने क्या करा, ए को इक्वल्स टू टी को ए के पास लेके गए। सो ए टी वी माइनस यू, ये आपका आ गया। अब हम यू को इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। सो आपका ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। सो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे चेंज एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी आपने क्या करा? इनिशियल मैं बार बार इनिशियल वेलोसिटी बोल देती हूँ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, राइट, BC और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? AO। तो हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, सो दैट मीन्स AO इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BC माइनस DC। तो आपको अगर इसने में से इतने पार्ट को हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? B
आपने वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करा, you got this first equation of motion. Okay, v minus u divided by t, modify कर दिया हमने फॉर्मूले को और we got our first equation of motion. Okay, so I hope first equation of motion आपको clear हो गया होगा. अब हम चलते हैं second equation of motion, that is the position time. Okay, let me write position time. अब हम position time के लिए मैं कहती हूँ let's suppose any object cover a distance s at a time t और उसका acceleration क्या रहा a, मान लेते हैं, ठीक है, ये उसका acceleration था. अब हम क्या कह रहे हैं position time ग्राफ में, so हमने क्या कहा कि उसने कोई distance cover करा s. ओके, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये पूरा डिस्टेंस कवर करा, ये पूरा वाला, ठीक है. तो ये क्या हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपने ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट. So area of rectangle plus area of triangle, right? That is how you can find the area of trapezium. अब हम यहाँ पे area of rectangle क्या करेंगे, area of rectangle, ये हमारा rectangle है, इसका एरिया क्या होता है AO plus OC. ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल AO प्लस OC. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट प्लस हाफ बेस क्या है हमारा AD प्लस हाइट कितनी है हमारी BD, राइट. ये हो गया हमारा. अब हमें क्या करना है, अपनी वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो अब हमने OC की जगह हमने क्या पुट करा U प्लस AO की जगह U, OC की जगह T प्लस हाफ AD. AD क्या है, AD इज इक्वल्स टू OC. तो मतलब अगर OC T है तो AD भी क्या होगा T हो जाएगा. तो T प्लस BD. इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने BD की क्या वैल्यू निकाली थी, दैट इज 80. तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, दैट इज 80, राइट. सो ये हमारी आ गई फर्स्ट. अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे. सो S इज इक्वल्स टू U प्लस T हाफ, बीच में प्लस, लेट मी इरेज दिस, या प्लस हाफ AD स्क्वायर, हाफ बेस इनटू हाइट, एंड प्लस सॉरी हाफ बेस इनटू हाइट. तो आपका क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट. सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज U प्लस T प्लस हाफ AD स्क्वायर. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ हाउ टू फाइंड आउट द पोजिशन टाइम ग्राफ. ओके, इसके थ्रू आप कैसे निकालेंगे इन द पोजिशन टाइम ग्राफ. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, सो दिस मच इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर, राइट. ये ये आपका क्या बन गया है, दिस इज एन ट्रेपेजियम. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. डिस्टेंस निकालने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर करा. सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ये तो सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे. आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया. सो हाफ AO प्लस OC, ये आपका एरिया हो गया रेक्टेंगल का, प्लस हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपका ये हो गया AD प्लस इनटू BD. अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. ये हमने एक पैरेलल लाइन खींची थी AD. अगर ये और ये दोनों लाइन सेम हो जाएगी, अगर ये T है तो AD विल आल्सो बी अ T. तो हमने AD की जगह क्या रख दिया है T, और BD हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करा था, दैट इज द BD इज
80 पुट कर दिया एंड दिस इज योर फॉर्मूला. आई होप आपको ये समझ आया होगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, ऑलराइट. सो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे? The third equation of motion is position velocity. Okay, this is a position velocity. अब position velocity में भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सपोज कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट चला s डिस्टेंस टाइम t एंड एक्सेलरेशन a, ठीक है, वही सब लेंगे. सो द position velocity we have to find out the distance covered by an object. So उसने क्या distance cover करा? That is the area of trapezium, right? So again area of trapezium, right? This much the area he has covered, the distance he has covered an object. अब area of trapezium का क्या फॉर्मूला होता है? area of trapezium का फॉर्मूला होगा this plus this. Okay, so the area of trapezium is AO plus OC multiplied by BD and divided by 2. Going to do the position time graph. उसमें हम find out करेंगे a distance covered by an object. Let's say the distance is this much of the area that the object have covered. So this is a trapezium. So we will find out the area of trapezium. Okay. So the area, the formula of the area of trapezium. अगर हम यहाँ formula लगाएंगे. So you will say that AO plus BC, okay, multiply OC and divided by 2. Okay, अब हम AO की जगह पुट करेंगे U plus V T into T divided by 2 is equals to S. This is the formula that we got. So ये हमारा आ गया है. Now in the place अब हमने क्या फाइंड, हमें क्या पता है? एरिया, the formula of acceleration A is equals to V minus U divided by T, right? अब हमें T की, अगर हम T को इधर ले आए और A को यहाँ ले आए तो हमें T की वैल्यू पता चल जाएगी, right? ये हमारी T की वैल्यू हो जाएगी ना. तो अब हम इस T की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है. तो हमारा हो जाएगा U प्लस V, यहाँ पर V माइनस U 2A, ठीक. अब हम क्या करेंगे? You will simplify this formula. So आप अब कर देंगे S is equals to V square minus U square divided by 2A. That is your third equation of motion. अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. In the position velocity graph, you have to find out how much the distance is covered by an object. Okay, so this is the area covered by an object. So this is a trapezium. So we have to find out the area of trapezium, and the formula is, you will say AO plus OC multiplied by, BC multiplied with OC and divided by 2. अब हमें AO की वैल्यू पता है, that is the U, and BC की वैल्यू पता है, that is the V, and OC क्या है? हमारा T है. अब हमने वहाँ उन वैल्यूज को पुट कर दें डिवाइडेड बाय 2. अब हम T की जगह कुछ और भी तो लिख सकते हैं. अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, V माइनस U अपॉन T. तो इससे हम T निकाल सकते हैं. तो T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, अपॉन A, राइट. ये हमारी T की वैल्यू आ गई. तो इस वैल्यू को हमने यहाँ इस T के प्लेस पे रख दिया. जब आपने इसको यहाँ रखा तो आपके पास ये आ गया, ठीक है. बेस में आ गया आपका A, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड
अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा 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 सा टफ होगा, बट अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना तो ये इजी बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। थोड़ा उसको लिख लिख के अगर आप लर्न करेंगे ना, लिख कर आप करेंगे तो वो और अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। और अच्छे से रिवाइज करेंगे, लिख के करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये ग्राफ को समझ, आखिर इस ग्राफ में दिया क्या है। अगर आप एक बार में ये समझ में आ गया ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो आपने मैथ्स में भी करा है, बस वही चीजें फिर यहाँ पुट कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, और प्लीज डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके।